अगर आपसे कोई कहे कि आपको अपने सबसे प्यारे इंसान को अपने ही हाथों से कुर्बान करना होगा, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी कैसे दे सकता हूँ? लगभग 4000 साल पहले रेगिस्तान की तपती रेत पर एक बाप का ऐसा इम्तिहान लिया गया जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। ऐसा कौन सा हुक्म था जिसके लिए एक बाप को अपने ही जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देनी पड़ रही थी? एक ऐसा बाप जो अल्लाह के बस एक हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। और यहीं से शुरू होती है बकरीद की असल कहानी। ये कहानी है अल्लाह के उस नबी की जिसे पूरी दुनिया खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहती है। उस नबी का नाम है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो वफादारी की मिसाल थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, उनकी कोई औलाद नहीं थी। हर रात वो आसमान की तरफ देखते और दुआ करते, ऐ मेरे रब मुझे एक बेटा अता कर दे। सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें एक नेक बेटा अता किया जिसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते थे। मेरा बेटा, मेरी आंखों की ठंडक। और अब इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बूढ़े बाप का सहारा बनने वाले थे। अल्लाह अब ऐसा इम्तिहान लेने वाला था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तभी उन्होंने एक सपना देखा। वो अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दे रहे हैं। वो घबरा कर उठ गए। ये कैसा मंजर है? लेकिन सपना दोबारा आया, फिर तीसरी बार आया। अब उन्हें समझ आ गया ये कोई आम सपना नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। सुबह हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भारी कदमों से अपने बेटे के पास गए और कहें, बेटे मैंने ख्वाब में देखा मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा, अब्बा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो आप वही कीजिए जो हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। कुछ रिवायतों में आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हजरा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहे, इस्माइल को अच्छे से नहला दो और उसे नए कपड़े पहना दो। कुछ देर बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए और फिर बाप और बेटा रेगिस्तान की तरफ चल पड़े। लेकिन शैतान नहीं चाहता था इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के इस इम्तिहान में कामयाब हो। मैं इन्हें रोक कर रहूंगा। इसलिए वो इंसानी शक्ल लेकर वो सबसे पहले हजरत हजरा अलैहिस्सलाम के पास गया। फिर शैतान बहकाने की कोशिश करता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे इस्माइल को अल्लाह के राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। सोचो जिस बेटे को तुमने सालों तक दुआ करके पाया वो आज तुमसे छीन जाएगा। फिर हजरत हाजरा जवाब देती है, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हमें मंजूर है। शैतान हजरत हजरा अलैहिस्सलाम का ईमान नहीं तोड़ पाया तो वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और फिर से बहकाने की कोशिश करने लगा। तुम्हारे अब्बा तुम्हें कुर्बान करने ले जा रहे हैं, भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब दिए, मेरे अब्बा अल्लाह के नबी हैं और अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं उसके फैसले से कभी नहीं भागूंगा। फिर शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्होंने उसे पत्थर मार के भगा दिया। मैं हार गया। उसका ईमान क्यों नहीं तोला?
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत को अदा करने के लिए आज भी हज में मुसलमान शैतान को कंकरी मारते हैं। रेगिस्तान शांत था, हवा रुक चुका था। एक बाप अपने बेटे को लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा मेरा हाथ बांध दीजिए, मुझे डर है कहीं दर्द की वजह से मेरा जिस्म तड़प जाए और ये देखकर कहीं आपका दिल कमजोर ना पड़ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही गमगीन थे। उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी और कांपते हाथों से छुरी उठाई और अल्लाह का नाम लेकर उसे चला दिया। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो वो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत खड़े थे और उनकी जगह एक बड़ा दुम्बा कुर्बान हो चुका था। अल्लाह ने अपनी नबी की कुर्बानी कबूल कर ली। ये वही दिन था जिसने कुर्बानी का असली मतलब पूरे दुनिया को सिखाया। बकरा ईद सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है, ये अपने घमंड, ये अपनी मोहब्बत और अपने सबसे प्यारी चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का नाम है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।